गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यूनिट का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स, सर्कल्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमने क्यूब की ली थी। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम आगे ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 से मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक स्फेरिकल बैलून दिया हुआ है और उस बैलून में जब हवा भरी जाती है तो हवा भरने के कारण उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हमें यह बताना है कि इस बैलून में जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो रेडियस के चेंज होने की रेट क्या है, और वो भी उस समय बतानी है जबकि रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जिस भी फिगर का क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमें लिखना है। यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम रेडियस को r मान लें और वॉल्यूम को v से डिनोट कर दें तो वॉल्यूम यानी v को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। अब क्योंकि मैं t के रेस्पेक्ट में चेंज देखना चाहता हूं, दोनों साइड को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dt। 4π/3 कांस्टेंट है, सिर्फ r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा 3r²। अब r का भी डिफरेंशिएशन करना है, ये dr/dt। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4πr² dr/dt, ये राइट साइड है। dv/dt हमें गिवन था, वो 900 था, तो 900 इक्वल टू 4πr² dr/dt हो। अब मेरा काम है dr/dt फाइंड करना, तो dr/dt फाइंड करने के लिए हम 900 को डिवाइड कर देंगे 4πr²। ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये एक्सप्रेशन किसी भी टाइम पर रेडियस को रिलेट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस से। हमें dr/dt उस समय फाइंड करना है जब r 15 सेंटीमीटर हो, तो जिस समय r 15 सेंटीमीटर होगा उस समय dr/dt होगा 900 ओवर 4π, और r² का मतलब होगा 15 इंटू 15। जब हम सॉल्व करेंगे कैंसिलेशन कर लेंगे, 15 इंटू 15 225 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो यानी मेरे पास सिर्फ बचता है 1/π। तो ये dr/dt की वैल्यू है और चेंज हो रहा है रेडियस में, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt है इस समय 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम पाई में आंसर छोड़ सकते हैं, अब ये थोड़ा आसान था कैलकुलेशन की दृष्टि से, तो आप चाहे तो यहां पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 9th है वो भी एक स्फीयर की ही प्रॉब्लम है और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ये आप अपने आप कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इससे अलग क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे लगी हुई। इस तरह से आप समझने के लिए मान लीजिए दीवार है और यहां कोई सीढ़ी लगी। इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर, ए बी यहां पर सीढ़ी है और ये 5 मीटर लंबी है। किसी समय पर मान लेते हैं ये सीढ़ी का जो अंतिम सिरा है दीवार से
x मीटर की डिस्टेंस पर है और उसी समय जो ऊपरी सिरा है वो नीचे वाले सिरे से y मीटर की हाइट पर। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। इस सीढ़ी को दीवार से दूर खिसकाया जाता है, इधर खिसकाते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं दीवार से दूर खिसका रहा हूं तो चेंज किस में आया, x में आया, यानी dx बाई dt कहीं हमारी कैलकुलेशन में आएगा। और उसके बाद क्योंकि चेंज हमने करा है x में और ये दोनों ही रिलेटेड हैं, तो जब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, दोनों में चेंजेस होंगे। तो हमें ये गिवन है कि सीढ़ी को सरकाया जाता है दीवार से दूर और उसको सरकाने की रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx by dt is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि अगर इस सीढ़ी को दूर सरकाया जाता है तो सीढ़ी दीवार पर कितने नीचे आएगी, dy बाई dt हमें फाइंड करना है। अब ये dx बाई dt और dy बाई dt का यूज तब होगा जब हमारे पास x और y में कोई रिलेशन भी हो। तो पहला काम ये है कि हम x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो x और y के बीच में एक रिलेशन हम देख सकते हैं जो हमें दिखाई भी दे रहा है यहां पर। ये 90 डिग्री एंगल होने के कारण से ट्राइंगल OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OAB एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, लेकिन हम t के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी इसी तरीके से 2y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा। 5 स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए 0। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। 2x dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई dt। लेकिन dx बाई dt तो हमें गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx यहां हम x ही लिख देते हैं। dx बाई dt को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, तो ये हमने लिखा 2 माइनस 2y और dy बाई dt। लेकिन हमें dy बाई dt उस समय मालूम करना है जिस समय ये सीढ़ी 4 मीटर की दूरी पर है दीवार से। When x 4 मीटर, क्योंकि यहां पर यूनिट्स जो हमने इस्तेमाल की हुई हैं वो सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो जब x 4 मीटर होगा तो हमें y की भी जरूरत पड़ेगी और x और y की जो वैल्यूज अगर हम फाइंड कर पाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड कर पाएंगे। तो उस समय हमने x की जगह 4 यूज करना है, तो हमें मिलेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी y स्क्वायर 9 हो जाएगा। और मैथमेटिकली y की दो वैल्यूज होनी चाहिए, +3 और -3। लेकिन y की वैल्यू यहां माइनस तो नहीं होगी क्योंकि सीढ़ी दीवार से ऊपर है, तो यहां y की केवल एक ही वैल्यू होगी कि y उस समय 3 मीटर होगा। क्योंकि सारी यूनिट्स अभी हमने यहां पर सेंटीमीटर में लिखी हुई थी, तो इसको हम 400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और इसको 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे, तो हमें मिलेगा x की जगह हम यूज करेंगे 400 इंटू 2 माइनस 2, y की जगह हम लिखेंगे 300 और dy बाई dt हम फाइंड करेंगे।
दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दें, तो dy बाई डी टी होगा 800 अपॉन 300 और विद नेगेटिव साइन, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये -8/3 आएगा। यूनिट, क्योंकि हम सब कुछ सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं तो चेंज भी होगा तो सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट हो गई। अब आपने यहां देखा कि dy बाई डी टी नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर ये शो करता है कि ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। और हम फिजिकली भी देख सकते हैं कि जब जब x हम आगे ले जाएंगे, यानी जब जब x बढ़ेगा उस समय y नीचे आता जाएगा, यानी dy बाई डी टी नेगेटिव आएगा। तो हम इसको अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन y इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगला हमारा प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम 11th है। एक पार्टिकल एक कर्व के अलोंग मूव करता है। कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है, तो कर्व की जो इक्वेशन है वो ये 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो कोई भी पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट की 8 टाइम्स, यानी इस कर्व पर हमें एक पॉइंट ढूंढना है और वो पॉइंट ऐसा होगा कि जहां y के चेंज होने की रेट, जिसे हम dy बाई डी टी कहेंगे, वो 8 टाइम है dx बाई डी टी का। ये गिवन है, ये कर्व गिवन है, ये कंडीशन की। इस कर्व की हेल्प से, क्योंकि x और y का रिलेशन है, हम इस रिलेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी टी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी होगा। लेकिन अब कंडीशन है कि dy बाई डी टी 8 टाइम्स है, तो यानी dy बाई डी टी की जगह हम यूज करें 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। ये इक्वल है 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर dx बाई डी टी माइनस 48 dx बाई डी टी इक्वल टू 0। dx बाई डी टी हम कॉमन ले लें तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 48 बचे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो dx बाई डी टी 0 है या जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो 0। लेकिन dx बाई डी टी तो 0 नहीं है, क्योंकि कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि ये क्वांटिटी 0 है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 48 0 है। 0 होने का मतलब है कि 3x स्क्वायर 48 के इक्वल है, x स्क्वायर 16 के इक्वल है। x स्क्वायर 16 है तो यानी x की वैल्यू +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, दोनों चांसेस। अब हमें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मिला है, लेकिन y कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम करना है। तो y कोऑर्डिनेट हम मालूम करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। तो जिस समय x 4 है उस समय 6y होगा 4 क्यूब प्लस 2। 4 क्यूब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 64 होगा,
तो 64 प्लस 2 यानी कि 66 हुआ। 6y 66 यानी y इज 11। तो जिस समय x 4 है उस समय y कोऑर्डिनेट 11 है, तो एक पॉइंट तो हमें मालूम हो गया। तो 1 पॉइंट इज when x is 4 y is 11। अभी एक पॉइंट और भी रहता है, वो पॉइंट क्या है कि जब x -4 है उस समय 6y की वैल्यू -4 क्यूब प्लस 2 होगी, यानी 6y -64 होगा प्लस 2 होगा यानी -62। y उस समय होगा -62/6, जिसे हम और सिंप्लीफाई कर लें -31/3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें एक पॉइंट और मिलता है। तो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज -4 -31/3। तो यानी इस कर्व पर ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का 8 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो बैलून का ही। आप जब भी बैलून का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप ये मानकर चलें वो बैलून एक परफेक्ट स्फीयर की शेप का है, अगर अदरवाइज आपको नहीं कहा जाता। तो एक बैलून है जिसका डायामीटर वेरिएबल है। डायामीटर वेरिएबल होने की वजह से उसका वॉल्यूम भी वेरिएबल होगा। तो हमें वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां हमें दिया हुआ है कि डायामीटर ऑफ स्फीयर हम लिखें, क्योंकि बेसिक शेप जो है वो स्फीयर की है और वो 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है। जब हमें डायामीटर मालूम है तो रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, हम हाफ कर सकते हैं इसका। तो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा हाफ ऑफ दिस, यानी 3/4, 1/2 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 3/4 2x प्लस 1 यूनिट्स, ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। अब इंस्ट्रक्शन हमें है कि इसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो फाइंड करना है, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसे हम v से डिनोट करें, वो होता है 4/3 पाई, और जो भी रेडियस है उसका क्यूब। रेडियस यहां पर ये क्वांटिटी है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1। तो वॉल्यूम हो गया 4π/3 इंटू, अब रेडियस है 3/4 का, इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और यहां लिखेंगे 2x प्लस 1 रेज टू पावर। ये एक रिलेशन बन गया है v और x में। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव पर जाएंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 9 टाइम कैंसिल होगा, ये 16 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि 9π/16, ये 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3। ये वॉल्यूम है। अब चेंज इन वॉल्यूम देखना है, वो भी विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो dv/dx होगा 9π/16 कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 2 होगी, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है, इससे।
ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, हमारे पास बचेगा 27 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 स्क्वायर। तो ये है dv बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x है। तो क्वेश्चन था तो ये भी उसी प्रकार का, बस चेंज इसमें था कि बाकी क्वेश्चंस में हमने विद रेस्पेक्ट टू t चेंज फाइंड करा था, यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करा है। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि एक पाइप से सैंड बाहर गिर रहा है और ये जो सैंड पाइप से निकल रहा है नीचे गिरने के बाद में एक कॉनिकल शेप ले लेता है। कॉनिकल शेप उसने ले ली है। ये जो रेत इस पाइप के थ्रू गिर रहा है उसका वॉल्यूम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सॉरी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो यानी चेंज वॉल्यूम ऑफ कोन में हो रहा है। तो गिवन है dv बाई dt। सपोज जो हम कोन यहां पर ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसका रेडियस r है, हाइट h है और वॉल्यूम उसका v है। ये किसी भी टाइम की हम बात कर रहे हैं, किसी टाइम t की हम ये बात कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी हाइट में किस रेट से चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज फाइंड करना है, यानी dh बाई dt फाइंड करना है। तो dv बाई dt है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है कि हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, dh बाई dt क्या है। लेकिन यहां एक रिलेशन और भी हमें गिवन है, और वो रिलेशन है कि जो हाइट है वो 1/6 ही रहती है हमेशा रेडियस की, जो बेस रेडियस है उसकी 1/6 रहती है। आप कभी भी देखेंगे, किसी भी कोन में देखेंगे, हाइट का और रेडियस का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहां गिवन है जो h है वो 6th पार्ट ऑफ r है, 1/6 ऑफ r। तो dh बाई dt हमें फाइंड करना है। हाइट में चेंज फाइंड करना चाहते हैं, और वो भी उस समय हम फाइंड करना चाहेंगे जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम पहले एक कनेक्टिंग फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, वॉल्यूम को जो कनेक्ट कर दे हाइट के साथ में। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, यानी हम r लिख देते हैं यहां पर। यहां पर कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन v 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर दोनों ही वेरिएबल्स हैं, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट dh बाई dt फाइंड करने में है, हाइट में हम चेंज देखना चाह रहे हैं, तो हम इस रेडियस को कन्वर्ट कर देंगे हाइट में, यानी रेडियस की जगह 6 इंटू एच हम लिख सकते हैं। तो π/3 6h का स्क्वायर इंटू एच, यानी π/3 36h स्क्वायर इंटू एच। तो सॉल्व करने के बाद में हम लिख सकते हैं 12 पाई h क्यूब। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें v सीधा ही h के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं। डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dt, 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर होगा, और फिर इसके बाद h का डिफरेंशिएशन dh बाई dt।
डीवी बाई डी हमें गिवन भी था, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर था। हम डीएच बाई डी फाइंड कर सकते हैं, तो 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यानी डीएच बाई डी जो है 1/3 पाई h स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो रिलेशन आया है ये किसी भी टाइम पर हाइट को उसकी रेट ऑफ चेंज से कनेक्ट करता है। अब हम पर्टिकुलर उस समय भी हाइट के अंदर चेंज फाइंड कर सकते हैं जब हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब यहां h की जगह हम 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं, जिस समय h 4 सेंटीमीटर है, देन dh बाई dt 1/3 पाई इंटू r यानी 4 यानी 16 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन से रिलेटेड। इसके अलावा कई क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड भी होते हैं। इनमें 2-3 क्वेश्चन हमें यहां दे भी रखे हैं हमारी बुक में। इनमें से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 16 है कि टोटल रेवेन्यू विच वाज जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स इज गिवन बाय 13x स्क्वायर प्लस 26x। Rx है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 50। ये किसी भी फैक्ट्री का आउटपुट है और x आइटम्स को सेल करने से जो उनको रेवेन्यू मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो ये फंक्शन डिनोट कर रहा है। हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करनी है और वो भी उस समय फाइंड करनी है जिस समय x 7 हो, यानी जब वो 7 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना हो या मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी हो, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो डीसी अपॉन डीएक्स फाइंड करें। आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, डीआर बाई डीएक्स फाइंड करें। तो यहां मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर है डीआर बाई डीएक्स, और dr बाई dx होगा 26x प्लस 26। अब dr बाई dx भी हमें उस समय फाइंड करना है जब x 7 है, तो आप x की जगह 7 यूज करें। 26 इंटू 7 प्लस 26 मल्टीप्लाई करें, 182 प्लस 26 ऐड कर दें 208। तो यानी मार्जिनल रेवेन्यू 208। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस लिए हैं। हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो वैसे क्वेश्चन हैं जो हम पहले कर चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, साथ में आप एग्जाम्पल करिएगा और अपना अभ्यास आप जारी रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।